प्यारे बच्चों, आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त रहें, मेरी ईश्वर से यही मंगल कामना है। आप और आपका परिवार आनंदित रहें, मेरी ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना है। हमारा आज का पाठ 7 एक फूल है, जो कि देवेंद्र सत्यार्थी जी ने लिखा है। इन्हें अपने लेखों व कहानियों के लिए कई पुरस्कार मिले हैं और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आज का पाठ हमें स्वतंत्रता से पहले के भारत की ओर ले चलता है, जहां हर एक भारतीय क्रांतिकारी बनकर अपने भारत की आजादी के लिए प्रयासरत था। उसकी आंखों में केवल आजाद भारत का सपना था, जो कि वह खुली आंखों से देखता था। आपने महात्मा गांधी जी का नाम सुना होगा और उनके भारत की आजादी के लिए उनके योगदान को भी आपने सुना होगा। बच्चों, गांधी जी कहते थे, खादी मेरी जान है, यही मेरी पहचान है। कर्म ही मेरी पूजा है और इसके सिवा नहीं कोई कर्म मेरा दूजा है। सच्चाई मेरा कर्म है, अहिंसा मेरा धर्म है। हिंदुस्तान मेरी आन है, मेरी शान है, वह मेरी जान है। बापूजी बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनकी इच्छाओं का सम्मान करते थे और बच्चों से कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेते थे, चाहे वह कोई उपहार या भेंट क्यों ना हो। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। देवकांत को काशी छोड़कर अमृतसर आए हुए कुछ ही अरसा हुआ था। इस बीच उन्होंने शहर का कोना कोना झांक लिया, यानी पहचान लिया। तब भारत आजाद नहीं हुआ था। देवकांत भी क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई और देवकांत ने अपना वेश बदला, नकली दाढ़ी मूंछ लगाई, फिर अपनी 7 वर्ष की बेटी गौरी का हाथ पकड़कर अमृतसर आ गए। शहर के मशहूर वकील सोमेश बाबू उनके मित्र और सहपाठी थे। वे सीधे उनके यहाँ पहुंचे। सुमेश और उनकी पत्नी माया ने उनका खूब स्वागत किया और कहा, सुमेश, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ पुलिस को तुम्हारा सुराग नहीं मिल सकता। देवकांत के मन का बोझ उतर गया, लेकिन इससे भी बड़ी खुशी उन्हें इस बात की हुई और यह देखकर हुई कि गौरी जो उनकी बेटी है, वह पहले बड़ी गुमसुम और उदास रहती थी, परंतु यहाँ आकर खुश है। असल में सोमेश बाबू की भी एक छोटी बेटी है। राधा बड़ी ही चंचल, हंसमुख, गौरी से 2 वर्ष बड़ी थी। उसने आते ही गौरी को गप्पों में लगा लिया और दोनों पक्की सहेलियां बन गई थी। अक्सर देवकांत सुबह सुबह नाश्ता करके निकलते और रात को देर से ही घर लौटते थे। वकील साहब भी दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। राधा और गौरी दोनों दिन भर साथ साथ खेलती, बातें करती। एक दिन राधा ने बातों बातों में गौरी से कहा, हमारे शहर में बापूजी आ रहे हैं। बापूजी यानी महात्मा गांधी। सचमुच? गौरी की आंखों में चमक आ गई। हाँ, स्कूल में मास्टर जी ने बताया है कि वे परसों आएंगे रेलगाड़ी से। हजारों लोग उनके दर्शन करने जाएंगे, राधा ने बताया। गौरी ये सुनकर बोली, तब तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी, क्योंकि पिताजी बता रहे थे कि वे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अब राधा ने उसका उत्तर देते हुए कहा, पर वे तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं ना, आजादी की लड़ाई के लिए। तू भला क्या देगी उन्हें?
गौरी को देवकांत ने कुछ दिन पहले ही एक इकन्नी दी थी। गौरी ने अभी तक उसे संभाल कर रखा हुआ था। उदास होकर बोली, मेरे पास तो केवल यही इकन्नी है। राधा बोली, ठहर, मैं अपनी गुल्लक लाती हूँ, अवश्य उसमें कुछ पैसे होंगे। राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले, लगभग 4.5 आने थे। उसने वे पैसे गौरी को दे दिए और बोली, इन्हें भी रख ले और मेरी ओर से बापू को दे देना। गौरी बोली, अब मेरे पास कुल 5.5 आने हो गए, मैं कुछ फल ले लेती हूँ। राधा ने कहा, वाह, बहुत ही मजेदार रहेगा। उस रात जब देवकांत लौटे तो गौरी ने कहा, पिताजी, बापू आ रहे हैं परसों, मुझे आप उनसे मिलवा लाएंगे। सुनते ही देवकांत का चेहरा सफेद पड़ गया। गांधी जी के आने का तो उन्हें भी पता चल गया था, पर वह अभी उनसे मिल नहीं सकते थे क्योंकि वे जानते थे कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है और वह उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। कुछ देर चुप रहकर उन्होंने अपनी बेटी गौरी से कहा कि अभी नहीं बेटी, कुछ ज़रूरी काम है। पर बेटी की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने हामी भर ली। जिस दिन महात्मा गांधी जी को आना था, सुबह से ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ जमा होने लगी थी। सभी उनके दर्शन करना चाहते थे। देवकांत जी भी एक और खड़े थे। गौरी उनके कंधे पर बैठी थी। उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें केले, संतरे और चीकू थे। लोग महात्मा गांधी जी की जय जयकार कर रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इतने में ही गाड़ी के आने की सूचना मिली। लोग उस डिब्बे की ओर दौड़े जहां गांधी जी बैठे हुए थे। लोग उन्हें चंदा दे रहे थे जो कि वे आज़ादी के लिए इकट्ठा करने आए थे। गांधी जी उस चंदे को थैले में रखते जा रहे थे। गौरी भी भागकर भीड़ को चीरती हुई बापू जी के पास पहुंची और उन्हें कहा कि वह भी उन्हें कुछ देना चाहती है। इसके लिए उन्हें ट्रेन से नीचे उतरना होगा। बापूजी उसके इस प्यार भरे अनुरोध को इनकार ना कर सके और उससे मिलने नीचे उतर गए। गौरी ने बापू को अपने पिताजी से मिलवाया, जिसे बापू ने पहचान लिया। इसी बीच गौरी ने उन्हें फलों की टोकरी दी जो वह उनके लिए अपने साथ लेकर आई थी। गांधी जी उसके प्यार भरे उपहार को इनकार ना कर सके, परंतु उसे फूलों की माला इसलिए दी क्योंकि वह बच्चों से कुछ भी मुफ्त में नहीं लेते थे। माला लेकर गौरी व उसके पिता बहुत प्रसन्न हुए, जैसे कि उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। परंतु गांधी जी ने जैसे ही देवकांत का नाम लिया तो वहां उपस्थित पुलिस के सिपाही उन्हें पहचान गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरी को अपने पिताजी का अंग्रेज पुलिस के साथ जाना समझ नहीं आया और वह रोने लगी। परंतु वकील साहब और उसकी सखी राधा के दिलासा देने पर वह चुप हो गई। शहर में जिसको भी पता चला कि बापू ने गौरी को मालाएं दी हैं, वह दौड़कर गौरी के पास आता। गौरी माला में से एक फूल निकालकर दे देती। इस तरह देते देते सिर्फ और सिर्फ एक फूल बचा। गौरी ने वह किसी को नहीं दिया। चुपचाप भीतर जाकर पिताजी का झोला उठाया। उसमें वंदे मातरम किताब थी जो कि पिताजी को बहुत ही प्रिय थी। वह फूल उस किताब में रख दिया। अब गौरी हमेशा गुमसुम उदास रहने लगी। आखिरकार 2 साल के बाद देवकांत जी जेल से छूटे। जैसे ही वह घर आए, गौरी उनसे लिपट गई। उसे कुछ याद आया। बोली, ठहरिए पिताजी। वह दौड़कर भीतर गई और किताब उठा लाई। देवकांत ने देखा उसमें गेंदे का सूखा फूल रखा हुआ था। उन्होंने गौरी की ओर देखकर पूछा, यह क्या बेटी? गौरी बोली, गांधी जी ने फूल मालाएं दी थी ना,
एक एक फूल सब ले गए, लेकिन एक फूल मैंने बचा लिया आपके लिए। आपने भी तो भारत माँ की आज़ादी के लिए कष्ट सहे हैं। देवकांत ने गौरी को उठाकर गले लगा लिया। उनकी आंखें छलछला उठी थी। इस तरह बच्चों, देवकांत को भी अपनी छोटी सी फूल सी प्यारी सी बच्ची गौरी पर बड़ा गर्व महसूस हुआ कि इसके मन में भी देश प्रेम है। यह भी अपने भारत के लिए आज़ादी चाहती है और क्रांतिकारी ना होते हुए भी एक सच्ची देशभक्त है। आप बच्चों ने इस पाठ से जाना कि स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन में कितना संघर्ष था और उन्होंने अपने जीवन को भारत की स्वतंत्रता दिलाने में समर्पित कर दिया। जय भारत।